हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है 1.0 एम निकिल नाइट्रेट विलयन के 500 मिली में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जस्ते की साम्य अवस्था प्राप्त होने तक आधिक्य से मिलाए गए। यदि Zn2 प्लस Zn तथा Ni2 प्लस Ni के मानक अपचयन विभव क्रमशः -0.75 वोल्ट तथा -0.24 वोल्ट हो तो साम्य पर विलयन में आयनों की सांद्रता की गणना कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मानक अपचयन विभव दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका मानक ऑक्सीकरण निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का अगर करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा E0। इसका यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, ऑक्सीकरण विभव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 0.75 दे रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.75 वोल्ट। और यहाँ पे इसका अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा E0। ऑक्सीकरण विभव निकल का निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.04 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया Zn2 प्लस से Zn का, और ये हमारा क्या आ गया, Ni2 प्लस से निकल का। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि कौन सी अभिक्रिया हमारी एनोड पे होगी और कौन सी अभिक्रिया हमारी कैथोड पे होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एनोड की बात करते हैं। एनोड पर, एनोड पे हमारा क्या होता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो किसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7, 5, यानी हम कह सकते हैं जिंक का हमारा क्या होगा, एनोड पे होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा Zn, और ये हमारा क्या बना लेगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करके बना ले रहा है क्या, Zn2 प्लस। और अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे हमारा क्या होगा, कैथोड पे हमारी अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अपचयन हमारा कौन सा आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा अपचयन, यानी हम कह सकते हैं निकिल का हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Ni2 प्लस प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा बना लेगा Ni। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कुल सेल अभिक्रिया निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, Zn प्लस Ni2 प्लस, और ये हमारा क्या बना लेगा, Zn2 प्लस प्लस हमारा हो जाएगा Ni। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रिया से पहले हमारा क्या दे रखा है, यहाँ से अगर हम निकालें क्रिया से पहले, तो क्रिया से पहले हमें दे रखा है निकिल नाइट्रेट विलयन में 500 मिली, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा निकिल है तो ये हमारा क्या दे रखा है 500, और यहाँ पे हमारा Zn, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मारते 0। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साम्य अवस्था पर, यानी कि साम्य, तो साम्य अवस्था पर मिलीमोल की यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा अल्फा, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 500 माइनस हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एक सूत्र होता है ई सेल बराबर होता है हमारा E0 सेल माइनस का होता है 0.059 बटे में हमारा क्या होता है n, और यहाँ से हमारा आ जाएगा log Zn2 प्लस की सांद्रता बटे में हमारा क्या हो जाएगा Ni2 प्लस की सांद्रता। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो सामने पे हमारा क्या होगा, ई सेल बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखें तो E0 सेल बराबर आ जाएगा 0.059 बटे में हमारा क्या आ जाएगा n, और ये आ जाएगा log Zn की सांद्रता, Zn2 प्लस की सांद्रता बटे में हमारा क्या हो जाएगा Ni2 प्लस की सांद्रता। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं E0 सेल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा E0 ऑक्सीकरण, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा अपचयन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो E0 ऑक्सीकरण हमारा कितना आया था, प्लस का 0.75 वोल्ट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा प्लस है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा दे रखा है अपचयन भी -0.24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 0.24 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा प्लस का आ जाएगा क्या, 0.51 वोल्ट। तो यहाँ से अपनी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे E0 सेल की हमारी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो E0 सेल की वैल्यू आई है 0.51, और बराबर हमारा क्या दे रखा है 0.059 बटे में हमारा n है। तो n हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं, तो 2 यूज हुए हैं। तो ये हमारा n बराबर हो जाएगा 2, और ये हमारा अगर हम देखें तो लॉग हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें Zn2 प्लस की सांद्रता, तो यहाँ पे हमने देखा Zn2 प्लस का हमारा कितना है 500 माइनस अल्फा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500 माइनस अल्फा बटे में अगर Ni2 प्लस की देखें तो ये हमारा क्या था अल्फा की सांद्रता। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा लॉग, यहाँ आ जाएगा 500 माइनस अल्फा बटे में हमारा क्या आ जाएगा अल्फा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा 0.51 गुणे 2 बटे में आ जाएगा 0.059 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 17.288। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 500 माइनस अल्फा बटे में हो जाएगा अल्फा, और ये हमारा इधर आएगा तो ये 10 के पावर आ जाएगा क्या 17.288। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा बराबर आ जाएगा 1.94 गुणे 10 की घात 17। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हल करेंगे तो, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 500 माइनस अल्फा बराबर आ जाएगा 1.94 गुणे 10 की घात 17, और ये आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 500 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1.94 गुणे 10 की घात 17,
अल्फा। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 2.57 × 10⁻⁻15। तो ये हमारे आगे अल्फा की वैल्यू। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, Ni2 प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा मिली मोल बटे में हमारा क्या हो जाएगा, कुल आयतन। तो यहाँ से मिली मोल में हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, तो ये हमारा बराबर आ जाएगा 2.57 × 10⁻⁻15 और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, कुल आयरन आयतन हमारा क्या हो जाएगा 500। यानी कि अगर हम देखें तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5.15 × 10⁻18। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया 5.15 × 10⁻18। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।